दोस्तों, भयंकर से भयंकर तलवों की जलन को तेजी से ठीक करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही लाभदायक घरेलू नुस्खे शेयर कर रहा हूं। किसी किसी को ये समस्या पैरों में बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो किसी किसी को ये समस्या हाथों में ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ ना, ये दोनों काम करेगा। 3 नुस्खे आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको कितने नुस्खे आजमाने हैं, किस तरह से तैयार करना है और कब और कैसे आप इसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको भी ये समस्या है ना, तो ये समझिए कि आपकी समस्या को ये नुस्खे 100% हल करने वाले हैं। ये नुस्खे हमारे आजमाए हुए हैं, बेहद ही लाभदायक हैं। चाहे आपके पैर के तलवों में जलन हो या फिर हाथों की हथेलियों में जलन हो, दोनों में ये काम करेगा। तो पहले नुस्खे के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लौकी ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको टोटल 3 नुस्खे बताऊंगा, जिसमें से आप कोई भी 2 नुस्खे एक साथ अपना सकते हो। तो पहले नुस्खे के लिए आपको लेनी है लौकी। जो लौकी होती है ना, ये तलवों और हथेलियों की जलन को तुरंत शांत करती है दोस्तों। बस आप बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल करना। ये बहुत ज्यादा महंगी चीज भी नहीं है और सभी जगह आसानी से मिलती है। अगर आप एक बार 10 रुपए की लौकी ले आए ना, तो सप्ताह भर तक आपका काम हो जाएगा। आपको पूरी लौकी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तो नुस्खा तैयार करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस तरह लौकी के स्लाइस कट कर लेने हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान देना कि स्लाइस कट करते समय बिल्कुल पतले स्लाइस नहीं होने चाहिए, बल्कि हल्के से मोटे होने चाहिए, जिससे कि आपको ये लौकी के स्लाइस पकड़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप अपने पैरों को पहले बिल्कुल अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और फिर आप लौकी का एक स्लाइस इस तरीके से ले लीजिए और अपने जो पैर है ना दोस्तों, उनके तलवों पे इन लौकी के स्लाइस को इस तरीके से रगड़ें। इसको आप कम से कम 5 मिनट तक रगड़ें, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ना। पैरों के जो तलवे होते हैं ना, इनमें जो भयंकर जलन होती है, ऐसा लगता है कि बुरी तरह से तप रहे हो, ऐसे तेज बुखार में तपते हैं। और ये जिनको होती है ना, इस दर्द की असलियत वही जानते हैं कि ये कितना तकलीफ देता है। जब आप किसी को बताते हैं ना कि मुझे ये समस्या हो रही है, तो सामने वाला बिल्कुल नहीं समझ पाता है। जिसको ये समस्या होती है ना, वो ही जानता है कि ये प्रॉब्लम कितनी कष्टदायक होती है। आपको रात को चैन से सोने नहीं देती है। दिन तो फिर भी काम करते घूमते फिरते निकल जाता है, आपको इतना पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप खाली बैठते हैं तब पता चलता है। और रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, तो ये जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको नींद भी नहीं आती है। तो रात को सोने से पहले आप अपने पैरों को नॉर्मल पानी से धो लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। ऊपर से आप इस तरीके से लौकी का स्लाइस 5 मिनट तक पैरों पे रगड़ें। और जिनको हाथों में हथेलियों में दिक्कत है ना, वो हथेलियों पे भी इसको इस तरीके से रगड़ें। कम से कम 5 मिनट लगाएं, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में ठीक से लगाएं। एकदम आसान है ना। आप यहाँ पे 3 नुस्खे देखेंगे, इसमें से कोई भी 2 नुस्खे जरूर आजमाएं, तो आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी दोस्तों। ये समझिए कि आप इसे लगातार कुछ दिन अपना लेते हैं ना, तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये आपको रोजाना रात को सोने से पहले करना है। इसके बाद में मैं आपको एक खाने का नुस्खा भी बता रहा हूँ। असल में हाथ पैरों में इस जलन का मेन कारण होता है, शरीर में जो है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके कारण कई बार ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, हाथों पैरों तक पूरी ब्लड सप्लाई भी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कई लोगों को जलन के साथ साथ हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ पैरों में सुइयां चुभ रही हों। तो आप ये जो दूसरा वाला नुस्खा है ना, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ बेहद ही लाभकारी है। आप इसे भी पहले वाले नुस्खे के साथ साथ जरूर अपनाएं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने धागे वाली मिश्री ली है। इस नुस्खे के लिए आपको धागे वाली मिश्री ही इस्तेमाल करनी है, कटिंग वाली मिश्री यूज नहीं करनी है। धागे वाली मिश्री नसों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अगर आप रोजाना 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिश्री डालकर पीते हैं, तो भी आपको फायदा मिलता है। और मिश्री को आप इस तरीके से धनिया या सौंफ के अंदर मिलाकर खाते हैं ना, तो आपको बेहद ही फायदा मिलता है। तो यहाँ पे आपको दोनों की मात्रा बराबर ले लेनी है। अगर आपको मीठा कम पसंद है, तो आप 4 चम्मच धनिया और 2 चम्मच मिश्री ले लें। मैंने यहाँ पे दोनों की बराबर मात्रा ली है। अगर आप कम लेना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये बना लेना है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको वजन करके ले लें। जैसे इसको हमें काफी टाइम तक खाना होता है, 15-20 दिन तक या महीने भर तक आप इसे खाएंगे। तो आप क्या करें कि जैसे आपने 250 ग्राम धनिया ले लिया है, तो 250 ग्राम ही मिश्री ले लें। वजन करके दोनों की मात्रा बराबर करके इसे बनाएं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे पाउडर बनाकर लेना है।
तो इस तरीके से ग्राइंडर जार में पाउडर बना लीजिए। ये काम भी एकदम आसान है। ध्यान रहे आपको ना तो धनिया सेकना है ना ही कुछ और करना है, कच्चा ही पीस लेना है इस तरह। अब ये जो पाउडर है ना, बहुत ही फायदेमंद नुस्खा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। इसको आपको कैसे लेना है, ये जो पाउडर बन गया है इसको बनाने के बाद में किसी ढक्कन वाले जार में भरकर रख लीजिए और आपको डेली 1 चम्मच फुल भरकर, ऊपर तक भरी हुई चम्मच होनी चाहिए आपकी, जिससे आप खाना खाते हैं ना उतना। लेकिन अगर छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच भी आप इसे ले सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं करता है आपको। आप इसे दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। इसके साथ आपको ना तो दूध लेने की जरूरत है ना पानी लेने की जरूरत है। सिर्फ आप इसे फाँक कर अच्छे से चबा चबा कर खा सकते हैं, या एक कटोरी में 1-2 चम्मच आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे चाट चाट कर खाते हैं ना, उस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। लेकिन कम से कम आप इन नुस्खों को 1 महीने तक आजमाइए, लगातार आजमाइए। अगर पाउडर कम पड़ता है तो दोबारा भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा महंगी चीजें नहीं है। बहुत ही कम दाम वाले नुस्खे हैं दोस्तों, और इनको बनाने में मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगने वाली है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तीसरे नुस्खे के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास चाहे नारियल का तेल हो चाहे जैतून का तेल हो, आप वो भी ले सकते हो, जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं ना, आजकल तो घरों में मिल ही जाता है। हालांकि नारियल का तेल सभी के पास बिल्कुल आसानी से मिलता है। मैं एक से ज्यादा नुस्खे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीजें हम अपने घरेलू नुस्खों में बताते हैं ना, कभी हमारे घर में एक चीज होती है, कभी कोई चीज नहीं मिलती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको घर में आसानी से मिलने वाली चीजें इन नुस्खों में बताऊं, ताकि आप इन नुस्खों को तुरंत आजमा सकें। तो यहाँ पे हमने जो नारियल का तेल लिया है ना, ये इस तरह से ले लेंगे, और इसके साथ में अगर आप अदरक का रस निकाल कर मिक्स कर लेते हैं ना, तो ये समझिए कि ये आपके लिए हाथ पैरों की जलन के लिए रामबाण दवा बनकर तैयार हो जाएगी। इससे आप अपने पैरों के तलवों पर और हाथों की हथेलियों पर हल्की मालिश कीजिए। आप रोजाना रात को सोने से पहले ये मालिश कीजिए। बस 5 मिनट ही मालिश करनी है, दोनों हाथों की हथेलियों में और दोनों पैरों के तलवों में। और ये मालिश करने के बाद आप आराम से सो जाएं। आप देखेंगे आपको तुरंत राहत मिलेगी। मालिश करने से पहले आप पैरों को नॉर्मल पानी से धोकर साफ कर लें, उसके बाद में ही मालिश करें। तो ये था हमारा आज का पैर के तलवों और हथेलियों की जलन के लिए बेहद ही लाभदायक नुस्खा। जिनको ये समस्या है, आप बड़े आराम से अपना सकते हो, आपको बेहद फायदा देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना नुस्खा आपको कैसा लगा।